हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A graph that shows all the combinations of goods and services that can be produced if all of society's resources are used efficiently. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? बेसिकली ये एक ग्राफ है, ठीक है। लाइन ग्राफ है जो कि दिखाता है सारे कॉम्बिनेशन, यानी सारी पॉसिबिलिटीज जो आप गुड्स और सर्विसेज की बना सकते हैं जब आप अपनी सोसाइटी की या किसी इकोनॉमी की सारी रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज करें। एफिशिएंटली एज इन विदाउट वेस्ट। इसकी बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप चिकन डिशेस बना सकते हैं, ठीक है। ये सीट को कुछ हो गया है। और आप वेजिटेबल डिशेस बना सकते हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम 5 चिकन डिशेस और मैक्सिमम या तो 10 वेजिटेबल डिशेस बना सकते हैं, ठीक है। या आप ये बना सकते हैं या ये, इतनी रिसोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या किया, लेट्स से यहाँ पे 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ गया 8 6 4 2 एंड 0 ऑफ कोर्स, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया, बहुत हसीन है माशाल्लाह, ठीक है। अब ये ग्राफ हमें बता रहा है सारे कॉम्बिनेशन जिनसे हम चिकन और वेजिटेबल डिशेस बना सकते हैं, मे बी हमारे मेहमानों के लिए, ठीक है। अब आप या तो 5 बना सकते हैं या 10, तो ठीक है। लेट्स से 10 0 0 5, ये दो कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है। अब हम जाएंगे कि अगर हम 4 डिशेस बनाते हैं तो हम कितनी वेजिटेबल डिशेस बना सकते हैं, तो दैट विल बी 2 एंड देन 3 पे 4, 2 पे 6, 1 पे 8, 0 पे 10, तो 2 4, one more combination, 4 3, one more, 6 2, one more, 1 sorry 8 1 एंड 10 0, ये कॉम्बिनेशन आ गया एक यहाँ पे। और ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए डिशेस के हमारे पास, ठीक है। इजी सिंपल, बहुत आसान। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, बस उसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी डिफरेंट हैं, वो हम अभी देखेंगे बुक की एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ। सो हियर वी गो। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम पीपीएफ भी कहते हैं। सबसे पहली चीज आप नोटिस करते हैं कि यार ये ग्राफ जो है कर्व है। आपने कहा ऐसा क्यों? अ वेरी गुड क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया तो। ये इसलिए होता है कि आपके पास इंक्रीजिंग लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब वो क्या है? लेट्स से आप इस पॉइंट पे थे, ठीक है। आप सिर्फ कैपिटल गुड्स बना रहे थे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिनसे आप और चीजें बनाते हैं, सच एज मशीनरी, ठीक है। तो लेट्स से आप अपना शिफ्ट ले रहे हैं कंज्यूमर गुड्स की तरफ। तो आप गए कैपिटल गुड्स के लेबर के पास और आपने कहा कि आप में से कंज्यूमर गुड्स का किस किस को एक्सपीरियंस है। नाउ जितने भी लोग इस कैटेगरी में एक्सपीरियंस्ड थे वो आपके पास आ गए, ठीक है। अब उनकी एफिशिएंसी
कंज्यूमर गुड्स में बहुत ज़्यादा होगी, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी उस सिचुएशन में। लेकिन जब आप दोबारा जाएंगे और कहेंगे कि यार किस किस को इंटरेस्ट है, तो कुछ लोग आपके पास आ गए। अब उनकी एफिशिएंसी एक्सपीरियंस्ड लोगों से तो कम होगी, राइट? तो वहाँ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। फिर आप दोबारा चले गए, अब ना इंटरेस्ट वाले बचे, ना ही एक्सपीरियंस्ड वाले बचे, तो आपने रैंडमली कुछ लोग चूज कर लिए। अब पहले की दो कैटेगरी से इनकी एफिशिएंसी और भी कम है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है, आपका ग्राफ कर्व में बनता रहता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो अब पता है, इस कर्व पे हमारे सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ए, एफ, ई, बी, ऑल आर कॉम्बिनेशंस। पर यहाँ पे दो और पॉइंट हैं जो मे भी आपको समझ ना आए। पहला पॉइंट है डी। अब ये देखें, ये कर्व के अंदर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी है, यानी हम जितनी चीज़ें बना सकते हैं हम उतनी नहीं बना रहे हैं। मे बी कोई वेस्टेज है या लेबर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वट एवर द रीज़न इज, हमारे पास इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से हम अंडर द कर्व आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये आउटसाइड पे है, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ड्यू टू एनी रीजन आपकी प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है। मे बी कोई टेक्निक आई है, मे बी कोई मशीनरी है, मे बी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कर्व। Now there are some terms and concepts of PPF. आउटपुट एफिशिएंसी। आउटपुट एफिशिएंसी इज कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या ये वही चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए? अगर नहीं है तो आपकी आउटपुट इनएफिशिएंसी है। आप वो चीज़ें बना रहे हो जिसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, जो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमने डिस्कस कर लिया है। अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। That's it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.